हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। आज बात करेंगे अबुल कलाम या तो अब्दुल कलाम जी के बारे में। आज 11 नवंबर है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षण दिवस मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे। लेकिन बहुत बार हम सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कलाम या कलाम। तो ये दो जो पर्सनालिटी है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन दोनों के बारे में एक कंपेरेटिवली स्टडी इस वीडियो के जरिए आपको मिलेगी, ताकि आगे चल के आपके जनरल नॉलेज में जो है कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम जो एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति हमारे भारत के हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनको हम जानते ही हैं सभी लोग। साथ ही हमारे भारत के जो एक व्यक्तिमत्व है अबुल कलाम आजाद, मौलाना कहा जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये दोनों जन का नाम बिल्कुल मिलता जुलता है और इतना ही नहीं, पूरे भारत भर में इन दोनों जो व्यक्ति हैं उनकी ख्याति बहुत ही है, यानी बहुत ही मशहूर हैं। तो आओ चलो देखते हैं इन दोनों जन के बारे में। और आज जो है राष्ट्रीय शिक्षण दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन। तो इसी तरह से 15 अक्टूबर जो है बर्थडे मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी का। यहाँ पर बताना चाहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है 15 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। उस दिन को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व विद्यार्थी दिवस। तो ये एक इनके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि सर को, जो एपीजे अब्दुल कलाम सर को जो है रेस्पेक्ट देने के लिए और उनके याद में जो है वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। हमारे जो है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। साथ ही जब हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के बारे में, तो ये भारत के पहले शिक्षण मंत्री थे। ओके, जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं पूरे इंडिया के नेशनल लेवल, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो है अबुल कलाम जी थे। अब जब नाम की बात करेंगे तो ये एपीजे अब्दुल कलाम थे। ओके, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन, इस तरह से एपीजे का फुल फॉर्म होता है, और ये अब्दुल कलाम है। यहां पर जब इनकी बात करेंगे तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, इस तरह से इनका पूरा नाम होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये दो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज हैं। अब 15 अक्टूबर के बारे में मैंने बता दिया। दोनों भी जो व्यक्तिमत्व है भारत रत्न इनको दिया गया है भारत सरकार के जरिए। तो यहां पर ये दोनों जो है बातें आपको याद रखनी है। आओ चलो देखते हैं 11 नवंबर के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो यहां पर 11 नवंबर जो है, जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं, इनके जन्म दिवस के रूप में और साथ ही जो पूरे नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है भारत में, बात करेंगे। इन्होंने जो इनकी जो सोच रही है कि एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रिवोल्यूशन इन द सोसाइटी, यानी जो दिल से शिक्षा ली जाती है वो हमारे सोसाइटी पर प्रभाव डालती है। इनका ये भी कहना था कि जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनका हक होता है, जैसे राइट टू एजुकेशन जो आगे निकल कर आया, शिक्षा का अधिकार इन्हीं की वजह से निकल गया। पहले शिक्षण मंत्री थे पूरे देश के। ओके, और इन्होंने ही कहा था कि जब तक जो बच्चा है उसको बेसिक शिक्षा नहीं दी जाती तो ये उसके अधिकार के खिलाफ है, उसे राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। तो ये इनकी इस तरह की सोच थी। इनकी वजह से शिक्षा के अंदर बहुत सारे रिवोल्यूशन आए थे, बदलाव आए थे। अगर हम बात करेंगे आज 2022 का जो ये 11 नवंबर है, ओके, इसको नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। ओके, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि ये जो है ना एक एजुकेशनिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल खेला था एजुकेशन सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट यानी विकास करने के लिए। स्टार्टिंग में जब पहली बार ये शिक्षण मंत्री बने तो बहुत सारी नई नई चीजें ये लेकर जो आए थे हमारे भारत देश के लिए। जब हम बात करते हैं, इन्होंने जो है साक्षरता यानी लिटरेसी फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन की जब बात की जाती है तो ये कंपलसरी होना चाहिए, यानी बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, और फ्री होना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि हमारी जो सरकार होती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, हर एक इलाके के अंदर, पूरे देश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल के स्कूल होते हैं, जिला परिषद के स्कूल होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, जहां पर फ्री एजुकेशन प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को दी जाती है। ये वहीं से शुरुआत हुई थी, जो मौलाना अबुल कलाम जी हैं, ओके, उनके जरिए ये सब लिया गया था। पहले शिक्षण मंत्री थे हमारे ये, ठीक है। इनका कहना यही था कि जो बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। इनका एक कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट भी था कि हर एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बेसिक एजुकेशन लेना।
उसके बिना वो एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। इस तरह की इनकी सोच थी, बहुत ही ज्यादा परिवर्तन इन्होंने सोसाइटी में लाए एजुकेशन को लेके। इसीलिए भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में और इतने अच्छे काम के लिए जो है इन्हें भारत सरकार द्वारा 1992 के अंदर भारत रत्न ये पुरस्कार दिया गया, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। इस तरह से इनकी अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे आप देखते हैं आईआईटीज हैं जिसमें जाने के लिए बच्चे उत्सुक रहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, और इतना ही नहीं जो द स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है। ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स थे इनकी स्थापना के पीछे उन्हीं की विजन थी या तो सोच थी, ऐसा हम मान सकते हैं। उनकी सोच की वजह से ये सारी चीजें, इतना ही नहीं और भी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके साथ ही एआईसीटीई है जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो काउंसिल है, ये सब हायर डिग्रीज के काउंसिल होते हैं, सीएसआईआर है, आईसीसीआर है। ऐसी बहुत सारी जो ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको हायर एजुकेशन एंड जो उनके स्किल्स के हिसाब से जो अलग अलग वैरायटी के एजुकेशन में एक्सप्लोर करके अपने आप के लिए बहुत ही मतलब डेवलपमेंट करने के लिए जो हेल्प करती है संस्थाएं, ये सारी संस्थाओं को जो शुरुआत करने की जो कोशिश थी उन्हीं के सोच की वजह से हुई थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 11 नवंबर ये जो है उनके सम्मान में जो है राष्ट्रीय शिक्षण दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है उनके लिए शुभेच्छाएं दी हैं। और इसी के साथ जो सरकार है वो सभी से आग्रह भी करती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। और इतना ही नहीं, राज्य सरकारें तो अपने राज्य के अंदर सारे स्कूलों में इसे कंपलसरी जो है मनाने के लिए कहती है कि सभी को स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षण दिवस मनाना ही है, और सभी स्कूल में जो शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं ये मिलके ये दिवस मनाते हैं। होप सो आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी और ये क्लियर हो गया होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आजाद ये दो अलग अलग व्यक्तित्व जो है हमारे भारत के बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही सम्माननीय हैं। 15 अक्टूबर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। 11 नवंबर अबुल कलाम आजाद जी के जो बर्थडे के उपलक्ष्य में नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। इसी तरह के और जानकारियां इस चैनल पर आती रहेगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।